शख्सियत ए छत्तीसगढ़ के आज के हमारे इस एपिसोड में हम आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को, खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के उत्थान में काफ़ी बड़ा योगदान किया है। भिलाई शहर को एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन हब माना जाता है, जहां पर आईआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि का अध्ययन करने के लिए दूर दराज के विद्यार्थी यहां आते हैं। अध्ययन के साथ ही साथ कला के क्षेत्र में भी भिलाई का नाम अग्रणीय है। दुर्ग जिले में डॉक्टर तीजन बाई, स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख जी एवं देवदास बंजारे जी जैसी कला की हस्तियों ने जन्म लिया है। आइए इसी दुर्ग जिले के भिलाई शहर के सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज की एक साधारण सी दिखने वाली असाधारण प्रतिभा की धनी, राजनीति शास्त्र की प्राध्यापिका, पीठासीन अधिकारी, सांस्कृतिक प्रभारी एवं पुलिस काउंसलर डॉक्टर मणि मेखला शुक्ला मैम जी से खास बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंजलि, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, आप सभी का हमारे चैनल में हृदय से। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हौसला और जुनून को निभाते हुए अपनी एक अलग से, भीड़ से अलग हटके एक पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर के सेक्टर 7 स्थित कल्याण पीजी कॉलेज में। कितना सुंदर शब्द है ना, सेवा परमो धर्म। कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 7 भिलाई जिला दुर्ग, यहाँ पर आपदा पीड़ित व ज़रूरतमंदों की सहायता हेतु सेवा योजना की जाती है, अनाज एवं वस्त्र दान योजना, और ये राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा संचालित है दोस्तों। और दान हेतु अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आज हम इन्हीं शख्सियत से मिलने आए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ विद परमिशन आई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। दोस्तों, हर महाविद्यालय में एक शिकायत समिति होती है। यहाँ भी है एक आंतरिक शिकायत समिति, महिला यौन उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ, जिसमें कि पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं ये शख्सियत। जी हाँ दोस्तों, ये शख्सियत जिनसे आज हम रूबरू होने आए हैं। दोस्तों, आज की डेट में लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं, आप और हम भी बहुत सारी समस्याओं में घिरे हुए हैं, किंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनमें परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। उन सब के लिए एक समाधान है। पुलिस काउंसलर के रूप में हमारे यहाँ पे जिनसे हम मिलने आए हैं, वो शख्सियत एक पुलिस काउंसलर के रूप में भी कार्यरत हैं। हाय अंजलि। हेलो मैम, कैसी हैं आप? फाइन। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। जिन शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाना चाहती थी वे हैं डॉक्टर मणि मेखला शुक्ला जी। नमस्कार। और ये पीजी कल्याण कॉलेज जो है उसमें राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर हैं, इंचार्ज हैं। और मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि सादगी जो इनकी है, इससे देख के ऐसा लगता है कि राजनीति इनके अगल बगल से भी छू के नहीं गुजर पाई है। अच्छा मैम, ये कौन सी जगह है? ये है एजुकेशन विभाग का गार्डन है जिसको बच्चे मेंटेन करते हैं। अच्छा। और ये हमारा ऑटोनोमस डिपार्टमेंट, स्वचालित परीक्षाएं होती हैं, इसके ऊपर कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। और ये हमारा प्राचार्य कक्ष है, उप प्राचार्य कक्ष है, और वो चेयरमैन का रूम है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर मणि मेखला शुक्ला जी के साथ। मैम, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके बारे में, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। वैसे तो अंजलि, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बातें बता दी हैं जी। और वैसे मैं आपके दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहूँगी कि मैं एक बहुत साधारण महिला हूँ। मैं भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। अच्छा। मूलतः मैं जिला भाटापारा बलौदा बाजार अगर आप चाहें तो अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में ब्रीफली बताइए। हाँ अंजलि, मैंने एमए और पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में किया है। अच्छा। संगीत विद शास्त्रीय संगीत में किया है, जो कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से किया है। अच्छा। और इसके पश्चात मैंने डिप्लोमा इन फोक म्यूजिक को भी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से किया है। अच्छा। और साथ ही साथ बीजेएम से किया है। अच्छा। और भी मैंने ज्योतिष में प्रवीण की डिग्री ली है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, आपको मालूम होगा, ये तो दोस्तों, ये बात आज मुझे पता चली और शायद मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोगों को भी ये बात आज ही मालूम हुई हो कि विश्व प्रसिद्ध स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को डॉक्टर की उपाधि हमारे छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़
जिसे हम खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से हासिल हुई। हाँ अंजलि, आपके और आपके दर्शकों के लिए एक बात बता दूं कि ये एशिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जिसमें दुनिया भर के लोग शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और फाइन आर्ट्स की शिक्षा लेने आते हैं। और यहाँ पर विशेषकर रशिया, मिडिल ईस्ट और श्रीलंका के लोग ज़्यादातर शिक्षा लेने के लिए आते हैं। आज तो मुझे एक से एक जानकारी हासिल हो रही है और शायद मेरे ज़रिए आपको भी। क्या अंजलि, तुम मेरा कॉलेज देखना पसंद जी करोगी? बिल्कुल, मैं आपका कॉलेज देखना चाहूँगी और साथ ही साथ मेरे दर्शक भी कॉलेज देखना चाहेंगे। इस कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमाई के लिए इस शहर को छोड़ के दूसरे शहरों में सेटल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपने कॉलेज को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ अंजलि, आइए चलते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की ओर। चलिए। ये है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। अच्छा। यहाँ बीएड, एमएड और पीएचडी की पढ़ाई होती है। लगभग 150 से अबव स्टूडेंट्स यहाँ पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। जी। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में रैगिंग होती है, लेकिन ये आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे शो ऑफ की हुई हैं। और इसके बाद विमेन हेल्पलाइन। तो दोस्तों, मैं एक महिला होने के नाते आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ऑटो या किसी अपरिचित के वाहन में बैठते समय वाहन का नंबर, ड्राइवर का फ़ोटो क्लिक करके नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संभव हो तो ड्राइवर को महसूस कराएं कि उसके वाहन का नंबर का फ़ोटो पुलिस कंट्रोल रूम को सुरक्षित भेज दिया गया है। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरी सभी महिला मित्र इस नंबर को सेव करके अपने पास रख लें और ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन सबको आप सेव करें अपने मोबाइल पे। आइए अंजलि, मैं आपको और आपके दर्शकों को बाकी के कॉलेज से भी अवगत कराती हूँ। चलिए चलिए, बिल्कुल। ये कला संकाय और वाणिज्य संकाय का एंट्री गेट है। अच्छा, आइए, ये हमारी लाइब्रेरी है अंजू। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि सारी चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों को पाने के लिए काबिल होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जगह यही होती है पूरे कॉलेज के लिए कि यहाँ पर कुछ पुस्तकों का संग्रह है। कुछ पुस्तक नहीं अंजू, यहाँ 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा। और ई लाइब्रेरी भी है यहाँ पर। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर यहाँ आकर के स्टडी करते रहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी जगह है यहाँ। तो बात करते करते हम पहुँच चुके हैं कॉलेज के आंतरिक परिसर में। ये क्या है दी, कौन सा डिपार्टमेंट है ये? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्डिंग है। अच्छा। जिसमें कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। अच्छा। यहाँ पर। और वो हमारा दिख रहा है उस मंच, साइड में। जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उसके पीछे एनसीसी का रूम है। उसके बाजू में होम साइंस का रूम है, जहाँ पर महिलाएं जो हैं, लड़कियाँ शिक्षा अर्जित करती हैं। इसके पश्चात ये है साइंस बिल्डिंग है, जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर बिल्डिंग, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी की पढ़ाई होती है। ये हमारा पत्रकारिता विभाग है। और ये हमारा ऑडिटोरियम है, जहाँ की सब कार्यक्रम, सेमिनार वगैरह होते हैं। अच्छा, ये स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे इनकी स्टेचू है। जी, स्वामी विवेकानंद जो कि हमारे शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने भारत में तकनीकी शिक्षा का प्रचार किया था। अरे वाह, तो और स्वामी विवेकानंद जी के लिए मैं भी कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी ज़रूर। एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी। मैम, एक बात जानना चाहती हूँ कि आप आज जो कुछ भी हैं, क्या उसमें आपकी खुशी शामिल है? आपकी क्या ख्वाहिश थी कि आप बड़ी होकर के क्या बने? अंजलि, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। वो किसी ने कहा है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। वाह, क्या बात है। आपका ये शायराना अंदाज तो मेरे दिल को छू गया। हाँ अंजलि, मैं जीवन में एक संगीतकार बनना चाहती थी, एक अच्छी गायिका बनना चाहती थी। जी। पर मेरे फादर इसके लिए राजी नहीं थे। वो बोलते थे कि एमए पॉलिटिकल साइंस को ही आगे बढ़ाओ, उसमें पीएचडी करो, उसमें रोजगार है। हाँ। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की और आज लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपकी शान में मैं कुछ कहना चाहती हूँ मैम। स्त्री है सौंदर्य की मूरत ज़रूर, स्त्री है सौंदर्य की मूरत ज़रूर, पर सुंदरता तक सीमित नहीं, पर सुंदरता तक सीमित नहीं। शौर्य है उसमें और साहस भी,
शौर्य है उसमें और साहस भी। कोमल ज़रूर है पर कमज़ोर नहीं। आप प्रोफेसर होने के साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रभारी भी हैं, तो आपने इस क्षेत्र में और क्या क्या किया है और क्या कर रही हैं, ये दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा ये मानना है, संस्कृति में एक सेइंग है मंजू, हाँ, कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विचारहीनः तृणाम न खादति न पीज्यो मानः तद भाग्य ध्येयम परमम पशुनाम। वाह। अर्थात साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी में अवगाहन करने के पश्चात ही मनुष्य मनुष्य होने का दावा करता है, अन्यथा वह बिना पूछ के पशु की तरह है। तो इस धारणा को लेकर के मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ, कलाकारों को मंच देती हूँ, अपने गीतों का प्रशिक्षण देती हूँ, कोरियोग्राफी करती हूँ, कलाकारों को, नवोदित कलाकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हूँ, अपनी गीत रचना को उनको सिखाती हूँ। और साथ ही साथ मैंने म्यूज़िक के 5 प्रोजेक्ट किए हैं। परसा के फूल, मिट्टी की सेवा, सुर क्षेत्र भाग 1, सुर क्षेत्र भाग 2, वंदना, और इसके पूर्व में भी मैंने ऋतुर्वहार और ऋतु रंग नामक 2 ऑडियो सीडी लॉन्च किए थे, जिसमें सभी कलाकारों को, जो भी उभर रहे हैं कलाकार, उनको मंच प्रदान किया था, गाने का मौका दिया था, नृत्य का मौका दिया था, और वर्तमान में भी मैं ये काम कर रही हूँ। अच्छा, ये जो परसा के फूल आप बता रही हैं वो यूट्यूब चैनल में भी है शायद? यूट्यूब चैनल में भी है, बहुत सारे हमारे सीडी के जो गीत हैं वो यूट्यूब में आपको अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं कला के क्षेत्र में, तो मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जा कर के लाइनें लिख कर के मैम के साथ जुड़िए और आप खुद सीखते रहिए, आपको एक बहुत अच्छा स्टेज मिलेगा। थैंक यू। आपके अंदर समाज सेवा की ये भावना कहाँ से आई? मेरे अंदर समाज सेवा की भावना परिवार से आई। मेरे परिवार में मेरे पिता श्री, जो कि पेशे से चिकित्सक थे, उन्हें अपने क्षेत्र की भाटापारा बलौदा बाजार क्षेत्र के फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता था। अच्छा। और पुरुष मदर टेरेसा के नाम से जाने जाते थे। आपके प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? मेरे प्रमुख प्रेरणा स्रोत मेरे पापा डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला और मेरे जीजा जी शहीद श्री विनोद कुमार चौबे रहे हैं। आपने बताया कि आप संगीत बहुत पसंद करती हैं, तो हमारे दर्शक आपसे एक गीत सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। जी, मैं आदरणीय स्वर्गीय सुश्री लता मंगेशकर जी की द्वारा गाया गया एक भजन उनकी श्रद्धांजलि में अर्पित करती हूँ। जी। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। आप जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं लता जी भी यहाँ मौजूद हैं आपके कंठ में। थैंक यू मैम, आपके लिए कुछ अर्ज करना चाहूँगी कि फ़र्क होता है बहुत घर और मकान में, फ़र्क होता है बहुत घर और मकान में, जितना कि होता है आदमी और इंसान में, जितना कि होता है आदमी और इंसान में, हमारे और आपके बीच फासला है उतना ही, हमारे और आपके बीच फासला है उतना ही जितना कि होता है ज़मीन और आसमान में। तो हम पहुंच चुके हैं स्वर्गीय श्री वृंदा कुमार सिंह जी की प्रतिमा की तरफ। जन्म 26/1/63, निधन 1/11/86। स्वर्गीय श्री वृंदा कुमार जी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं उनको आज नमन करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी आज पुण्यतिथि है। 1 नवंबर 1986 को उनका देहावसान हुआ था। वो बहुत ही देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, जो कि हमारे भिलाई के ही प्रसिद्ध क्रिकेटर राजेश चौहान जी के समकक्ष क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा जी, और वो इस कल्याण पीजी कॉलेज के प्रेसिडेंट थे और बहुत दबंग पर्सनालिटी थी। अच्छा। अत्याचार और अन्याय को सह नहीं सकते थे और बहुत ही छात्रों में लोकप्रिय प्रेसिडेंट थे। अरे वाह, ऐसे वृंदा जी को हम सब का नमन। नमन। तो दोस्तों, वृंदा जी के लिए भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी सबके दिलों में जिंदा रहना ये कर्मों की बात है। आप और आप जैसे महान
गुरुजन दुनिया के युवा साथियों को अच्छे मार्ग पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो आपकी तारीफ़ करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और आपके साथ साथ यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सबों के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि सच हो जाएंगे तुम्हारे सपने, सपनों में जान होनी चाहिए। सच हो जाएंगे तुम्हारे सपने, सपनों में जान होनी चाहिए। पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंख होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई शख्सियत रहती है? तो जागिए और उन्हें हमसे रूबरू करवाइए।